बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। एक अच्छी खबर, सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट का सरकारी पॉलिसी के तहत प्लाट लेने से इनकार। दोस्तों, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद तौकीर शाह ने सेक्रेटरियों और जजों को कम तरीन कीमत पर सरकारी प्लाट देने की पॉलिसी के तहत इस्लामाबाद में रिहायशी प्लाट लेने से इनकार कर दिया। सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में हाल ही में होने वाली तरक्कियों में आला तरीन तरक्की मिलने के बाद तौकीर शाह ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को एक लेटर लिखा और कहा कि उनके पास पहले से ही घर है और उनको जो प्लाट एज ए ग्रेड 22 के ऑफिसर देने के लिए आपने गौर करना है वो गौर ना किया जाए। दोस्तों, बहुत कम नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी में ऐसा हुआ है, ताहम सुप्रीम कोर्ट के मामले में कुछ इस्तिस्ना है। इस्लामाबाद के तमाम जजों ने भी हाई कोर्ट के तमाम जजों ने भी इनकार कर दिया था कि वो सस्ते प्लाट नहीं लेंगे, ये कौम के साथ जुल्म है। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद जजों, ब्यूरोक्रेट, साफ़ियों और दीगर बास अफराद को रिहायशी प्लाट देने की इंतहाई मतनाज़ा पॉलिसी पर PTI हुकूमत में नज़रसानी की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया था कि सीनियर जजों, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर अफराद को कम कीमत पर रिहायशी प्लाट देना गैर कानूनी है। एक और साबका फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों और 22 ग्रेड के सरकारी मुलाजमिन को इस्लामाबाद में 2 प्लाट्स देने को मुस्तरद कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि जजों के मामले में सदारती ऑर्डर में जजों के लिए मराहत और मशायरा दर्ज है और एक सरकारी मुलाजिम या फिर वफाकी हुकूमत के मुलाजिम की तरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को कोई इख्तियार या ऐसी सहूलत हासिल नहीं है कि इसे मार्केट की कदर से कम कीमत पर प्लाट दिया जाए। दोस्तों, अदालत की राय थी कि अदालतों या जजों का फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी की स्कीमों में हिस्सा लेना या फिर कोई मराहत कबूल करना अवामी मफाद के ख़िलाफ़ है। दोस्तों, ये मामला अदलिया बैसियत एक अदारे की आज़ादी और उसकी गैर जानबदारियत से टकराव की पॉलिसी रखता है। प्लाट्स लेना अवाम के बुनियादी हकूक़ हड़प करना जैसा है, ये ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कबीना में बहस हुई थी, लेकिन उस वक्त के वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब के मुताबिक PTI के वज़ीर कानून फ़रूग नसीम ने जजों को प्लाट्स देने की पॉलिसी ख़त्म करने की मुखालफत की थी। दोस्तों, बाद में वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। अब तक वफाकी हुकूमत की सतह पर करोड़ों रुपए मालियत के 2 रिहायशी प्लाट्स सुप्रीम कोर्ट के हर जज और 22 ग्रेड के हर सिविलियन ब्यूरोक्रेट को दिए जाते थे। हाई कोर्ट के जज को एक प्लाट मिलता है, ताहम अच्छी मिसाल कायम करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों, जिनमें 4 हाज़र सर्वस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजों ने एक भी प्लाट लेने के लिए दरख्वास्त जमा नहीं कराई। जजों को प्लाट्स देने की मुलाजमत के हवाले से सदारती ऑर्डर में दर्ज शराइत तो ज़वाबत में मौजूद नहीं है। ये किस्म की रिश्वत होती है। कौम धक्के खा रही है, कौम के पास ना गैस है, ना बिजली है, ना रोटी है, और ये देखिए 22 ग्रेड के ऑफिसर और जजेस को ये मराहतें दिए जा रही हैं। दोस्तों, सदारती ऑर्डर में जजों की तनख्वाह, पेंशन, मराहत वगैरह की बातें मौजूद हैं। दोस्तों, साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा ने भी हुकूमत से प्लाट लेने से इनकार कर दिया था, जबकि इनके साथी जजों को 2-2 प्लाट्स मिले थे। 2017 में साबिक़ चीफ जस्टिस ने मीडिया को बताया था कि चंद बाअसर मुंतखब अफराद को रिहायशी प्लाट्स देने की पॉलिसी गैर शफाफ और गैर मुनसफाना है, लेकिन आला अदलिया के जजों के मामले में ये पॉलिसी ज़ाब्ता कार के मुताबिक नहीं। दोस्तों, PTI की जो पिछली हुकूमत थी उसका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला हौसला अफजा है, लेकिन वो भी ये पॉलिसी ख़त्म नहीं करा सकी। दोस्तों, मुमताज़ सहाफ़ी इंसार अब्बासी ने इस हवाले से भी कमेंट्स किए हैं। उनका कहना है कि ऐसे प्लाट्स की मंजूरी पार्लियामेंट ने कभी नहीं दी, दबाव में आकर ऐसे एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए गए थे। 2012 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शोहदा, फौजी अफसरान को ज़राई ज़मीन की अलाटमेंट की पॉलिसी ख़त्म करने का मुतालबा किया था। इनके अलावा यानी कि मासवाए शोहदा और फौजी अफसरान को ज़राई ज़मीन देने का अलाटमेंट पॉलिसी को कहा था कि ख़त्म कर दें, यानी शहीदों को मिले और फौजियों को मिले, बाकी सबको ख़त्म कर दें। और इस साथ ही जजों, साफ़ियों और 22 ग्रेड के अफसरान को भी प्लाट्स देना बंद करने का कहा था। ताहम पॉलिसी
दबा दी गई और इस पर दोबारा कोई कार्रवाई नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 62 ग्रुप्स को प्लाट्स देने की पॉलिसी पर तनकीदी राय का इजहार किया था और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एग्जेक्टिव की जानब से आज़ाद और गैर जानबदार हलकों जैसा कि जजों और साफियों को प्लाट देने से इन हलकों के काम काज के अंदाज पर जानबदारियत और तासुब के इल्ज़ाम लग सकते हैं। लिहाजा सिर्फ माजूर बेवाओं और शोहदा के अहले खाना के सिवा किसी के लिए भी प्लाट्स की अलाटमेंट के लिए खसूसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कहना था कि DHA की तर्ज पर स्कीम शुरू की जाए ताकि अफसरान अपने प्लाट्स के लिए माहाना बुनियादों पर तनख्वाहों में से हिस्सा डालें और रिटायरमेंट पर ऐसे अफसरान को तैयारशुदा घर या फ्लैट अलाट किए जाएँ। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है, जो ऑलरेडी मरात याफ्ता तबका है, बासर तरीन तबका है, वही इस कौम का जो है ना वो खून नचोड़ता है। बहरहाल जी, सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट का सरकारी पॉलिसी के तहत प्लाट लेने से इनकार एक बड़ी खुशाइन बात है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क में ऐसे ही ऑफिसर्स जो है वो पैदा करे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए।